हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी को एवाई एग्ज़ाम में। आज आप लोगों के लिए 300 प्लस क्वेश्चन का जो सीरीज चल रहा था उसका पार्ट 6 लेकर आए हैं, जो एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट। और आप लोग एग्ज़ाम में जाने से पहले ये 300 प्लस क्वेश्चन सीरीज जो हिस्ट्री का चल रहा है उसको अच्छी तरह से याद करके जाइए। चलिए देर न करते हुए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। अगर चैनल पर फर्स्ट बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। फर्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय पुलित्ज़र पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय पुलित्ज़र पुरस्कार जो दिया जाता है वो किस में दिया जाता है, तो पत्रकारिता में दिया जाता है। किसमें? अंतर्राष्ट्रीय पुलित्ज़र पुरस्कार किस में दिया जाता है, तो पत्रकारिता में। यानी राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस पुरस्कार को एशियन नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। किस पुरस्कार को एशियन नोबेल पुरस्कार कहा जाता है, तो रैमन मैग्सेसे पुरस्कार को एशियन नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। रैमन मैग्सेसे पुरस्कार को एशियन नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 77 का। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करता है, यानी प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार किन्हें प्राप्त हुआ था। प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार किन्हें प्राप्त हुआ था। आप लोग राइट आंसर इसका बताइए जल्दी से जल्दी कमेंट में। इसका राइट आंसर है जी शंकर कुरूप को। जी शंकर कुरूप को प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त किया गया था। यानी राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नोबेल पुरस्कार निम्न में से किस वैज्ञानिक के स्मृति के प्रदान पर दिए जाते हैं। नोबेल पुरस्कार जो होता है वो किस वैज्ञानिक की स्मृति यानी मरने में यानी याद में दिया जाता है, प्रदान किया जाता है, तो वो है अल्फ्रेड नोबेल। कौन है? अल्फ्रेड नोबेल। यानी राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा कि अल्फ्रेड नोबेल के स्मृति के नाम पर नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देश का सर्वोच्च शौर्य पुरस्कार परमवीर चक्र सर्वप्रथम किसे दिया। देश का सर्वोच्च शौर्य पुरस्कार परमवीर चक्र जो था वो सर्वप्रथम किसे दिया गया, तो दिया गया था मेजर सोमनाथ शर्मा को। किन्हें दिया गया था? मेजर सोमनाथ शर्मा को। यानी राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मृणाली साराभाई किस नृत्य से संबंधित है। मृणाली साराभाई किस नृत्य से संबंधित है, तो वो है संबंधित किससे? भारतनाट्यम से। भारतनाट्यम से। यानी राइट आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि बिरजू महाराज का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है। तो बिरजू महाराज जो है आप लोग 7-8 में पढ़ भी रहे होंगे कि बिरजू महाराज, या 10th में भी पढ़ना है हिंदी के चैप्टर में कि बिरजू महाराज के बारे में। तो बिरजू महाराज किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है, तो वो थे कथक से। किससे? कथक से। यानी राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि एडमिनिस्ट्रेटिव स्टॉक कॉलेज कहाँ स्थित है। एडमिनिस्ट्रेटिव स्टॉक कॉलेज जो है वो कहाँ स्थित है, इसका राइट आंसर आप लोग बताइए। इसका राइट आंसर है हैदराबाद में। कहाँ पे स्थित है? हैदराबाद में। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेशनल डिफेंस एकेडमी कहाँ स्थित है। तो नेशनल डिफेंस एकेडमी जो है यानी एनडीए, नेशनल डिफेंस एकेडमी जो है खड़गवा साला में है। कहाँ है? खड़गवा साला में। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्रीय औषधि शोध संस्थान कहाँ स्थित है। केंद्रीय औषधि शोध संस्थान कहाँ स्थित है, तो वह है लखनऊ में। कहाँ है? लखनऊ में। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। तो वन अनुसंधान संस्थान जो स्थित है वो देहरादून में स्थित है। कहाँ स्थित है? देहरादून में। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डीजल लोकोमोटिव वर्क्स कहाँ स्थित है। डीजल लोकोमोटिव वर्क्स कहाँ पे स्थित है, तो डीजल लोकोमोटिव वर्क्स जो है वो कहाँ पे स्थित है, इसका राइट आंसर बताइए आप लोग जल्दी। तो वाराणसी में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्था कहाँ स्थित है। केंद्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान कहाँ पे स्थित है। राइट आंसर इसका बताइए। चलिए जल्दी जल्दी बताइए इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइए। नागपुर है। क्या है? नागपुर। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में विकसित सतह से सतह पर मार करने वाली पहली मिसाइल कौन है।
यानी इस सतह से लेकर इस सतह तक मार करने वाली, यानी ज़मीन से ज़मीन पर मार करने वाली पहली मिसाइल कौन थी, कौन है? तो कौन है पहली मिसाइल बनी है भारत में? तो बनी है पृथ्वी, यानी राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत एवं रूस के आपसी सहयोग से निर्मित भारत की पहली क्रूज मिसाइल कौन सी है? तो वह है ब्रह्मोस। क्या है? ब्रह्मोस, यानी राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से टैंक भेदी प्रक्षेपास्त्र कौन है? टैंक भेदी प्रक्षेपास्त्र कौन है? राइट आंसर क्या बताइए? तो है अस्त्र। क्या निम्न से टैंक भेदी प्रक्षेपास्त्र कौन सा है? इसका राइट आंसर आप लोग बताइए। तो है नाग। क्या है? नाग। टैंक भेदी प्रक्षेपास्त्र कौन है? नाग, यानी राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की इंटरमीडिएट बैलिस्टिक मिसाइल कौन है? भारत की इंटरमीडिएट बैलिस्टिक मिसाइल कौन सा है? राइट आंसर बताइए इसका, जल्दी जल्दी बताइए। यहाँ अग्निमा नहीं है, अग्नि 2 है। क्या है? अग्नि 2 है। अग्नि 2 है जो भारत की इंटरमीडिएट बैलिस्टिक मिसाइल है, यानी राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, अग्नि 2। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्थल सेना के कर्नल के रैंक के अधिकारी के समान वायु सेना के किस अधिकारी का पद होता है? स्थल सेना के कर्नल जो होता है उस अधिकारी से मिलता जुलता वायु सेना के किस अधिकारी के पद को कहा जाता है? तो उससे कहा जाता है ग्रुप कैप्टन को, यानी राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्थल सेना के नवसृजित दक्षिणी पश्चिमी कमांड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? स्थल सेना के नवसृजित दक्षिण पश्चिमी कमांड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर बताइए। तो कहाँ पे है? तो है जयपुर में, यानी राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। कहाँ पे है? जयपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जल सेना का मुख्यालय कहाँ है? तो जल सेना का जो मुख्यालय है वो कहाँ है? नई दिल्ली में है, राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वायु सेना के फ्लाइंग ऑफिसर का रैंक जो होता है वो नौसेना के किस ऑफिसर के समान रैंक होता है? वायु सेना यानी एयरफोर्स का जो होता है, एयरफोर्स के जो फ्लाइंग ऑफिसर होता है, जो प्लेन उड़ाते हैं, वो नौसेना यानी नेवी के किस ऑफिसर के रैंक के बराबर होता है? तो होता है सेफ लेफ्टिनेंट। किसके बराबर होता है? तो सेफ लेफ्टिनेंट के बराबर होता है, यानी राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वायुसेना के प्रशिक्षण कमांड का मुख्यालय कहाँ है? वायुसेना के प्रशिक्षण का मुख्यालय कहाँ पे है? तो है बेंगलुरु में, राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पिनाक क्या है? तो पिनाक एक मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर है। क्या है? मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर है। पिनाक क्या है? मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर है, राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लक्ष्य क्या है? तो लक्ष्य जो है एक भारत का पहला पायलट रहित विमान है। क्या है? भारत का पहला पायलट रहित विमान क्या है? लक्ष्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यानी लास्ट क्वेश्चन है कि भारत के प्रक्षेपास्त्र विकास कार्यक्रम को संचालित करने की जिम्मेदारी कौन सा विभाग निभाता है? भारत के प्रक्षेपास्त्र जो विकास कार्यक्रम होता है उसको संचालित करने का जो जिम्मेदारी निभाता है वो कौन निभाता है? तो रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। थैंक यू।